मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया गया है। सबसे पहले बुलेटिन में आपको दिखाते हैं 10 बड़ी बातें बजट को लेकर। आम बजट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया शानदार, कहा विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। आम बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बजट में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान, स्वस्थ भारत सुरक्षित भारत की जीवंत झांकी है बजट। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया, देश के विकास को तेजी से बढ़ाने वाला है बजट। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बजट को बताया समावेशी बजट, मिडिल क्लास को बजट से बड़ी राहत दी गई है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आम बजट को बताया शानदार, कहा बजट में समाज के हर वर्ग हर तबके का ध्यान रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, किसानों युवाओं और महिलाओं पर फोकस। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत का किया जिक्र, कहा यह बजट विकसित भारत के संकल्प का बजट, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। बजट में नौकरी पेशा वालों को बड़ी राहत, 12 लाख की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट डबल हो गई है, टीसीएस की लिमिट 10 लाख की गई। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा, गारंटी फीस में भी कमी होगी। बजट में यूथ महिलाओं पर विशेष फोकस दिया गया है, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 लॉन्च की जाएगी। बजट में मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा। निर्मला सीतारमण ने कहा किसानों को खेती का उचित मुआवजा देंगे, तुअर उड़द मसूर दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। बजट में बड़ा ऐलान, जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी, कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी। बजट में किया गया है बड़ा ऐलान, बुनकरों के बुने कपड़े सस्ते होंगे, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। टीवी मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे, लिथियम आयरन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में रियायत, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कपास उत्पादकता मिशन किया जाएगा शुरू, किसानों को बीज उपलब्ध कराएगी सरकार। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, स्टार्टअप के लिए लोन, गारंटी शुल्क कम होगा। फुटवेयर और लेदर क्षेत्र पर जोर, लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की तैयारी, लोगों को मिलेगा रोजगार। एमएसएमई के लिए लोन सीमा बढ़ाई गई, एमएसएमई को 10 करोड़ तक का लोन। एआई को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, एआई एजुकेशन के लिए 500 करोड़। आईआईटी की क्षमता को बढ़ाने की तैयारी, आईआईटी पटना का किया जाएगा गठन, आईआईटी में बढ़ाई जाएंगी सीटें। वित्त वर्ष में 200 डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र होंगे। बिहार में नए ग्री फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, पूरे देश में 10 साल में 120 एयरपोर्ट बनेंगे। 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए पीएम जन आरोग्य योजना, गिग वर्कर्स का श्रम पोर्टल पर बनेगा आई कार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सरकारी स्कूलों में सुधार के प्रयास की जानकारी दी, कहा सभी सरकारी विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। देश के करोड़ों किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। पीएम स्वनिधि से 68 लाख लोगों को मिलेगा फायदा, वित्त मंत्री ने कहा हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। बिहार के मखाना किसानों को दिया जाएगा प्रोत्साहन, मखाना बोर्ड का किया जाएगा गठन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी पटना को दिया बड़ा तोहफा, कहा आईआईटी पटना की क्षमता का होगा विस्तार, छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बजट में निवेश पर फोकस, मिडिल क्लास की स्पेंडिंग को बढ़ावा देने पर बल। 2025-26 के बजट को मिथिलांचल को बड़ी सौगात इसमें मिली, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए मिलेगी सहायता, इससे 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सरकारी स्कूलों में सुधार के प्रयास की जानकारी दी, कहा सभी सरकारी विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही खिलाकर बजट की मंजूरी दी, दही खिलाने की परंपरा मानी जाती है शुभ। बजट भाषण के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट, टीएमसी सांसद सदन में मौजूद रहे। बजट पर निर्मला सीतारमण ने पहनी है मधुबनी पेंटिंग से बनी हुई साड़ी पहनी नजर आई और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को भेंट की थी ये खास साड़ी। मधुबनी पेंटिंग में बनी साड़ी में मछलियों की आकृति को दिया गया है खूबसूरत रंग। हिंदू धर्म के मुताबिक माता लक्ष्मी ने मत्स्य अवतार लिया था, मछली को माना जाता है धन का प्रतीक। आम बजट को पीएम मोदी ने सराहा, कहा यह बजट मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा। आम बजट को लेकर पूर्वांचल के बड़े कारोबारी अशोक गुप्ता ने कहा बजट से विकास को मिलेगी और गति। बजट पर बोले काशी के लोग, कहा बजट से चहुमुखी विकास होगा, बजट वाराणसी और पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आम बजट को सराहा, कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान, देश में होगा और तेजी से विकास। लखनऊ में युवा देश के बजट से काफी खुश है, बजट में युवाओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं। बजट से आगरा के टूरिज्म व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं, टूरिज्म व्यापारियों ने कहा उम्मीद से ज्यादा मिला। आम बजट से बागपत के किसान गदगद, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में की गई बढ़ोतरी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बजट को बताया बेहतरीन बजट, कहा उत्तराखंड को टूरिज्म सेक्टर में काफी मदद मिलेगी। आम बजट से गोरखपुर के व्यापारी खुश, मध्यम वर्ग के लिए दिल खोल कर काम किया गया। आम बजट से महिलाएं भी काफी खुश, न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा उम्मीद से ज्यादा मिला। बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने बजट का स्वागत किया, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा गया।